हेलो डियर फ्रेंड्स, किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप जाना चाह रहे हैं या कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं और आप गम का मेडिकल करवाने जा रहे हैं, गम का मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपका 50,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा और नुकसान होने से आपका मामला बच जाएगा। तो कुवैत या सऊदी, दुबई, कतर, ओमान कहीं भी आप किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी भी वीज़े के तहत अगर अपना गम का मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं तो बहुत से लोगों को इन 3 टॉपिक पर फेल कर दिया जाता है, यानी कि अनफिट कर दिया जाता है। तो दरअसल आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई डिजीज़ या कोई भी दिक्कत तो है नहीं फ़िलहाल, लेकिन आप जब मेडिकल टेस्ट कराने जाते हैं, आप जब बाहर कराते हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मल आते हैं, लेकिन पैथोलॉजी में जाते हैं जहाँ पर गम का मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पर आपको अनफिट कर दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आपको माइक्रोफाइलेरिया है, इसलिए अनफिट किया गया। दूसरे नंबर पर आपको बोला जाता है कि आपके सीने पे स्पॉट है और आपको अनफिट किया गया। तीसरे नंबर पर आपको बोला जाता है कि आपको कलर ब्लाइंड है और आपको अनफिट किया जाता है। अब ये 3 कैटेगरी इतनी कॉमन है कि आप लोगों को पता नहीं होता कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ या मेरे चेस्ट पे स्पॉट है या मुझे माइक्रोफाइलेरिया है। ये डिजीज़ ऐसी है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे बॉडी में है कि नहीं है। और आप जिस गल्फ़ कंट्रीज़ में जो वीज़े के हिसाब से गम का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और अनफिट हो गए तो फिर उस कंट्री का वीज़ा निकलना दोबारा बड़ा मुश्किल होता है और फिर उस कंट्री में एक बाउंडेशन लग जाती है। आप उस कंट्री पे उस वीज़े के आधार पर मेडिकल अगर अनफिट है तो नहीं जा सकते हो। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका 50,000 रुपये का कैसे मामला बचेगा, यानी कि आपका पैसा कैसे बच सकता है। अगर कोई भी गल्फ़ कंट्रीज़ जाने की तैयारी कर रहा है या सोच रहा है तो उस आधार पर यह वीडियो आपका 50,000 रुपया बचा सकती है। अगर आपने गम का मेडिकल टेस्ट करा लिया, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवा लिया, फिर बाद में इस वीडियो को देखा और इससे सीख ली, तो समझ जाइए कि आपका ऑलरेडी पैसे का नुकसान हो चुका रहेगा। कुवैत या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जा रहे हो, गम का मेडिकल टेस्ट कराने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। नंबर 1, जैसे कि बहुत से लोगों को फाइलेरिया निकलता है, बहुत से लोगों को नहीं निकलता, फिट आते वो नो डाउट वो आ सकते हैं, आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको फाइलेरिया है या नहीं है कैसे पता करेंगे, बहुत से लोगों को कमेंट आता है। तो सबसे पहले अगर आप 50,000 रुपया बचाना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री का वीज़ा निकलवाने से पहले, अपना पासपोर्ट की कॉपी देने से पहले आपको अपना माइक्रोफाइलेरिया टेस्ट किसी भी पैथोलॉजी में, जो अच्छी पैथोलॉजी हो, नामी हो आपके शहर की नज़दीक में, वहाँ पर आपको माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट करा लेना है। और एक चले जाइए, आपका फ्री ऑफ कास्ट आपका एक और टेस्ट हो जाएगा आपके टीबी हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट में एक टीबी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर अपने चेस्ट का एक्सरा करा लीजिए और उनसे बता दीजिए मुझे कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, ऐसा वगैरह कुछ बता करके, तो वहाँ पर सीने पे स्पॉट है कि नहीं है ये आप क्लियर करवा लीजिए। या आप किसी भी डॉक्टर्स को वहाँ पर मिल करके आप बोल सकते हो कि मैं गल्फ़ में जाने वाला हूँ और मेरा वीज़ा आने वाला, मैं अपने चेस्ट का एक्सरे कराना चाहता हूँ, क्या मेरे सीने पे कोई स्पॉट तो नहीं। तो दरअसल ये आपका एक्सरा, ये आपका सरकारी इलाज फ्री में हो जाएगा बगैर कोई पैसा खर्चा किए। सिर्फ आपको माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो किसी भी फिजिशियन से लिखवा करके माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हो, ये भी आपका लगभग फ्री हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने माइक्रोफाइलेरिया को चेक कर लेना, कहीं आप पॉजिटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव हो तो नो डाउट आप खुश हो जाइए। इसी तरीके से आप अपने चेस्ट एक्सरे का भी जांच इस तरीके से कराएंगे। अगर आपके कोई स्पॉट नहीं निकल आता है या कोई जो आपका वहां पर सरकारी हॉस्पिटल है, जो आपका टीबी का स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठा हो, वो कह रहा है कोई स्पॉट नहीं है, तो नो डाउट आप एकदम क्लियर होकर के किसी भी कंट्री में वीज़े के लिए अप्लाई करिए। किसी भी कंट्री में वीज़े के लिए गम का मेडिकल टेस्ट के लिए बेझिझक होकर के जाइए। और उसके बावजूद भी अगर उस गम का मेडिकल सेंटर पे माइक्रोफाइलेरिया या टीबी पे कोई, यानी कि चेस्ट पे कोई स्पॉट निकलता है, तो आप अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखला सकते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट इतने दिन पहले कराई थी और यहाँ पर ये आपके यहाँ कैसे निकला। तब आप उनके आगे सवाल खड़ा कर सकते हो। नहीं तो आपको तो पता ही नहीं ना कि मेरी बॉडी में क्या, उन्होंने जो कह दिया आप घर चले आए, उन्होंने वेबसाइट पे चढ़ा दिया, आपका गुड़ गोबर हो गया, ना कंट्री पे उस जा पाओगे ना उस वीज़े पे जा पाओगे, फिर मामला ही ख़त्म कर देंगे आपका पैथोलॉजी वाला। सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा मसला पैथोलॉजी का होता है। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में डिजीज़ के तहत
तहत निकालते हैं या कि बगैर डिजीज़ के तहत भी निकाल देते हैं। भैया सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब, मैं किसी पैथोलॉजी को डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत पैथोलॉजी इंडिया में ऐसी है लोगों को फेल करती। कम से कम भैया परसेंटेज मुझसे ना पूछो, आप लोग खुद एक बेस बना करके पता कर लो कि किस तरीके से है। तो आप माइक्रोफाइलेरिया का और चेस्ट का आप जो भी जांच कराएंगे, आप उनके सामने रिपोर्ट रख करके बोल सकते हैं कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है और मैं पहले से सेटिस्फाई होकर के आया हूं, मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं। आपकी पैथोलॉजी में कैसे गड़बड़ी हुई आप फिर से एक बार चेक करो। आपके पास बोलने का हक रहेगा और ज़बान में आपके पास वर्ड रहेगा, और नहीं तो भैया सीधे चले आना, किसी का क्या जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका है कलर ब्लाइंड का। अब दरअसल लोग गए पैथोलॉजी में, उन्होंने कहा ए पढ़ो, बी पढ़ो, सी पढ़ो, इधर का मुख इधर मुड़ा हुआ, आपने जो देखा पढ़ा, उसके बाद बिंदी बिंदी उसमें कुछ गिनतियाँ लिखी थी। तो कुछ वीज़े के तहत आपका कलर ब्लाइंड का टेस्ट नहीं होता है। वो क्या क्या है कैटेगरी है, उसके लिए मैंने वीडियोस बहुत सी बना रखी है, आप जा करके देख सकते हो। इसके अलावा आप जब कलर ब्लाइंड टेस्ट जो है देने जा रहे हो गमका मेडिकल सेंटर पे, तो वहाँ पर आपको अपनी आंखों के बारे में कुछ ABCD नहीं पता होती। बस उन्होंने जो कर दिया वो चले आए, यहाँ तक कि लोगों को अनफिट भी कर दिया जाता है, क्योंकि आपका वहाँ प्री मेडिकल तो हो नहीं रहा, फाइनल मेडिकल हो रहा है। और फिलहाल जब आप जाते हो तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है। लेकिन अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, किस तरीके से आप 50,000 रुपया बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर कलर ब्लाइंड का पूरी मन्ने के 2-3 वीडियो का एक वो बना रखा है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपनी आंखों को चेक करेंगे। सिर्फ एक वीडियो को आप 5 मिनट देख करके अपनी आंखों को पता कर सकते हैं कि मेरे आंखों में कलर ब्लाइंड एक्चुअली में है भी कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, मेडिकल टेस्ट कराने से पहले मेरी वो वीडियोस को देखो और अपने आंखों के कलर ब्लाइंड टेस्ट को अभी चेक करो। आपका मामला ओके है, जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों को चेक करके आप लोगों को वीडियोस बना करके बताई है, सेम कैटेगरी मेरे तरीके से उतर रही है, तो समझ जाइए कि आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट नहीं है, यानी कि आपका मामला कलर ब्लाइंड में नहीं है। और आप जब देने जाओगे मेडिकल टेस्ट, गमका मेडिकल टेस्ट में, तो आप पास हो जाओगे। और अगर कलर ब्लाइंड टेस्ट में होता है क्या ना, जो चीज़ आपको नहीं दिखती या साफ नहीं दिखती, ये तो दिल और दिमाग आपका जानता ही है कि मुझे ये चीज़ दिखी नहीं। तो अगर वहाँ पर वो अनफिट करते हैं तो आप भी सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं कि हाँ मैं अनफिट हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखा ही नहीं, और फिर बाद में ऐसा नहीं ऐसे था। तो यहाँ पर तो आप सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोफाइलेरिया और चेस्ट स्पॉट में आपको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता। इसके लिए आप पहले से वो 2 टेस्ट कराइए। अगर ये 3 कैटेगरी को आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया मेरे बताए हुए आधार पर, तो समझ जाइए कि आपका 50,000 रुपये का नुकसान होने से मामला बच जाएगा। अब बहुत से लोगों को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 50,000 रुपये का मामला बचेगा कैसे। तो वो दरअसल माय डियर ऐसा है कि जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, वीज़ा आता है, अब आप वीज़ा ख़रीदते हो या कोई देता है, वो अलग का प्रोसेस है, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका अलग का प्रोसेस है। इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें जो आपका अमाउंट खर्चा होता है, गमका मेडिकल होता है, फिर उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसका भी 5-6 हज़ार रुपया उसकी फ़ीस दी जाती है मेडिकल टेस्ट की। तो ये सब मिला करके आपका 50,000 रुपया तक का मामला बचता है, अगर ये 3 कैटेगरी पर आपने सही तरीके से काम किया, होशियारी बरती और सही तरीके से आपने ये चीज़ फॉलो करने के बाद गमका मेडिकल टेस्ट कराने सेंटर पहुँचे, तो नो डाउट आपका मामला फिट होगा और आप कुवैत, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, कहीं भी किसी भी गल्फ कंट्रीज में जा सकते हो। तो होशियार बनिए भाई, सावधान बनिए और इस तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रोज़ाना फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।